हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का एचआर स्टडी लैब पर। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। चलिए अपन बढ़ाते हैं अपने चैप्टर को आगे। ठीक है, तो जहाँ से अपन ने छोड़ा था वहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं। तो प्रश्नावली बंड फंड 1 का जो पहला क्वेश्चन था उसके जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन थे उनको हम कंप्लीट कर चुके थे पिछली क्लास के अंदर। आज अपन स्टार्ट करेंगे 5वें क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन आपका कौन सा था इसके अंदर? तो ये आपका 5वां क्वेश्चन था। 5वें क्वेश्चन के अंदर ही ऑलरेडी 5 क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन के अंदर ही ऑलरेडी 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई पहला जो क्वेश्चन था उसके अंदर टोटल क्वेश्चन बन जाते 9 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के अंदर 9 क्वेश्चन और सभी के सभी एक दूसरे के में तुरंत। तो ये तो बहुत ईजी है, बहुत मजा आएगा। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाले थे, फर्स्ट में हमारे सामने एक रिलेशन दिया है। एक हमारे सामने समुच्चय है, नगर के निवासियों का समुच्चय हमारे पास है एक, जिसके अंदर संबंध एक हमें जो कंडीशन दी है कि जो एक्स वाई हम लेंगे वो एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे होंगे। दो दोस्त हैं एक्स और वाई, वो आपके एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। ये हमारे सामने कंडीशन दी है। ठीक है, चलिए तो हाल में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है आपको? एक नगर के निवासियों का समुच्चय। उस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दो। रिलेशन आपके सामने जो दिया है, रिलेशन हमें दिया है कि एक्स कोमा बाय, जिसमें एक्स तथा बाय एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। स्थान पर कार्य कीजिए। अब करिए, अपनी इंद्रियों पर ध्यान दीजिएगा, अपनी पुरानी बातों को याद कीजिएगा। स्वतुल्य के बारे में, सम्मित के बारे में और संक्रामक के बारे में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो स्वतुल्य अपना कहता है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन। अब मुझे बताइए, एक्स तथा एक्स मतलब कि मैं और मैं क्या एक ही स्थान पर कार्य करते हैं? बिल्कुल करेंगे। ये तो सभी बोल सकते हैं कि भाई एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर काम करेंगे। कोई भी दोस्त ले लो भाई, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, क्या मेरी दूसरी छवि जाके दूसरे स्थान पर काम करेगी? हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना कि मैं हूँ वहाँ मैं ही रहूँगा। तो इस चीज़ के कंडीशन में जो पहला जो कंडीशन हमारे सामने बनती है स्वतुल्य वाली, वो आपकी यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। स्वतुल्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कि एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब कि एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो आपका संबंध क्या होगा? जो संबंध हमारा रिलेशन है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? स्वतुल्य हो जाएगा। स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? अतः आर स्वतुल्य है। जो रिलेशन है वो आपका क्या है? स्वतुल्य है। सेकंड चीज हम चेक करते हैं सम्मित, सम्मित, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक समझो, दो दोस्त हैं जिनके नाम है एक्स और वाई। दो दोस्त हैं हमारे सामने, एक्स और वाई, दो आपके दोस्त हैं। वो एक स्थान पर काम करते हैं, कि बोल देते हैं कि एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। अब कोई दूसरा उल्टा बोल दे कि वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर काम करते हैं, मतलब कि राम और रवि एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। अब कोई इसी चीज को ऐसे भी बोल सकता है कि रवि और राम एक ही स्थान पर काम करते हैं। बात तो एक ही है ना कि जहां एक्स और वाई करेंगे वहीं वाई और एक्स करेंगे। इसके अलावा तो कोई बात, दो बच्चों की बात की गई है, दो निवासियों की बात की गई है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो वाई और एक्स भी एक ही स्थान पर काम करेंगे, तो आपका सम्मित हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि दो इंसान एक ही साथ काम करेंगे, चाहे एक्स वाई बोलो या वाई एक्स बोलो, बात तो बराबर है। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा? माना हम बोल देते हैं, माना एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं। इस चीज़ को अपन क्यों ना यहीं से कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेक्नोलॉजी को यूज करो भाई, टेक्नोलॉजी को यूज करो। ठीक है, चलो
एक्स तथा बाय एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो बोल दो कि एक्स तथा बाय कर देंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ बाय कर दो। तो एक्स तथा बाय एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो इस चीज़ को अपन बोल सकते हैं कि बाय तथा एक्स भी एक ही स्थान पर काम करेंगे। ठीक है, तो आगे लिख दो आप कि बाय तथा एक्स भी एक ही स्थान पर काम करते हैं। ये हुआ काम। ठीक है, तो यहां लिख देना आप एक्स बाय लिखा था, अब इस बार क्या लिख देंगे अपन, बाय तथा एक्स। बाय तथा एक्स, बाय तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स बाय बाय एक्स बोल दो, कुछ भी बात नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ अर्थात कि बाय कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। चलो, तो अपन बोल सकते हैं कि बाय कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हमें सम्मित तो यही तो है कि एक्स कोमा बाय यदि रिलेशन में, तो बाय और एक्स भी रिलेशन में होने चाहिए, होने चाहिए। तो ये संबंध आपका क्या हो जाएगा, अतः संबंध, अतः आर सम्मित है। चलिए भाई, तो सम्मित की बात भी हो गई कि सम्मित भी हो गया आपका रिलेशन। अब चेक करेंगे अपन संक्रामक। संक्रामक, चलो तीसरे नंबर पर चेक करेंगे संक्रामक। संक्रामक बोले तो ट्रांजिटिव, इंग्लिश लिखना जरूरी है, ट्रांजिट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन होती है कि एक्स बाय एक स्थान पर कार्य करते हैं, बाय एक्स एक स्थान पर काम करते हैं, तो एक्स और बाय भी एक ही स्थान पर कार्य करने चाहिए। अब मुझे बताइए भाई, एक आपके सामने एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर तीन दोस्त हैं, एक्स है, बाय है और जेड है। एक्स बाय काम कर रहे हैं, बाय जेड भी काम कर रहे हैं। क्या एक्स जेड भी एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं? आप बोलोगे बिल्कुल भाई, तीनों एक ही जगह काम तो कर रहे हैं। एक्स बाय बोल दिया, फिर बाय जेड बोल दिया, अब एक्स जेड बोलने में क्या बुराई है, एक्स जेड भी तो बोल सकते हैं। चलो तो भाई, तो ये आपका क्या होगा मेरे भाई, संबंध आपका क्या हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा। समझ में आई सभी को बात? तो इस चीज को लिख सकते हो आप, माना एक्स कोमा बाय बिलोंग्स टू आर तथा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, बाय कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। इस चीज को अपन लिख सकते हैं कि एक्स तथा बाय, भाई सेम कहानी यहां से भी कॉपी कर लो। ठीक है, ठीक है, अब बात बन जाए, देखो ठीक है, ठीक है। इस चीज का मतलब कि एक्स तथा बाय एक ही स्थान पर काम करते हैं, तथा लिखेंगे तथा एवं लिख देते हैं, एवं बाय तथा जेड एक ही स्थान में काम करते हैं। अब इस चीज को अपन ए भी बोल सकते हैं कि एक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर काम करेंगे, अर्थात एक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर काम करेंगे, अर्थात एक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, कार्य करते हैं। अर्थात एक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, मतलब कि अपन बोल सकते हैं कि एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, अर्थात आपका क्या हुआ, जो संबंध है आर क्या हुआ, आर संक्रामक है, आर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुई
ए यू इस क्वेश्चन की पूरी बात। तो सभी इसको नोट कर सकते हो। यदि आप अभी नोट नहीं करना चाहते तो हमारा टेलीग्राम चैनल है HR स्टडी लैब के नाम से, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ ये सारी की सारी PDF विथ एनोटेशन आपको मिल जाएगी, मतलब कि जैसा हम यहाँ पर लिख रहे हैं वैसी की वैसी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। समझ में सभी को भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। क्या सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे? हाँ, क्या सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? वहाँ जो जो चीज़ लिखी है ना अपन ने कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक x और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो वहाँ कुछ भी नहीं करना, आपको सेम टू सेम वही लाइन लिखनी है। मतलब कि x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, x y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो अपन ये भी बोल सकते हैं y x भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यदि दो व्यक्ति हैं वो एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो x y बोल दो या y x बोल दो, बात तो बराबर है, तो वो सम्मित हो जाएगा। तीसरी चीज़, यदि x y एक मोहल्ले में रहते हैं, y x मोहल्ले में रहते हैं, मतलब कि x y किसी एक मोहल्ले में रहते हैं और y z एक मोहल्ले में रहते हैं, मतलब कि जब y रहता है ना वहाँ z ही रहता है, वहाँ x भी रहता है, तो हम ये भी चीज़ बोल सकते हैं कि वो उस मोहल्ले के अंदर x और z भी रहते हैं। x और z भी रहते हैं तो आपका संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क देता हूँ। यदि किसी बच्चे से नहीं होता है तो वो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको लिए एक क्या करूँगा, टेलीग्राम चैनल पर इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है भाई, तो आप सभी को भी मेहनत करनी है और ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, ये रहेगा आप सभी के लिए होमवर्क। ठीक है मेरे भाई? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है आपको, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ। चलो, ये चीज़ आप लिख सकते हो, दिया है, मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट अपन स्वतुल्य से बात करेंगे। ठीक है, चलो स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या बोलता है, खुद का खुद के साथ रिलेशन, मतलब कि एक्स एक्स से 60 सेंटीमीटर लंबा है। सोचो, सोच के बताओ कि कोई लड़का खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है? वो जितना है उतना ही रहेगा, वो जितना है उतना ही रहेगा मेरे भाई, उससे 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है? मुझे बताओ कि कोई इंसान की दो दो हाइट होती है क्या? हैं, क्या आप लोगों में से किसी की है डबल हाइट कि भाई मैं रात को रहता हूँ 4 फुट का और रात में हो जाता हूँ 5 फुट का, हैं, दिन में हो जाता हूँ 5 फुट का? क्या किसी के साथ ऐसा कुछ होता है क्या? होता तो नहीं है ऐसे साथ किसी के साथ। ठीक है, तो भाई ऐसा किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई किसी से भी 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, हम लिख सकते हैं एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखना है आपको, एक्स एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। ठीक ठीक क्या, बिल्कुल ही नहीं हो सकता। एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा, सेंटीमीटर ऐसे लगा, ऐसे लिख दे तो, 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब कि जो x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है जो हम इससे क्रॉस कर देते हैं, इसका मतलब कि वो इस संबंध में से r नहीं, इस संबंध में से नहीं आता। मतलब ये हुआ कि r आपका स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं। ठीक है, अब चेक करो सम्मित, अब चेक करेंगे अपन सम्मित। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सम्मित क्या बोलता है कि x बाय x, मतलब कि मान के चलो आपके सामने एक दो लड़के हैं, एक आपके सामने है चुन्नू भाई, चुन्नू भाई कुछ ए वाला है, ठीक है, हाँ कुछ इसी तरह का मान लो, एक दूसरा लंबू भाई, एक छोटू एक लंबू। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं, एक छोटू और एक लंबू। डायग्राम मेरी बहुत गंदी बनती है तो इस चीज़ पे आप नोटिस ना करें प्लीज़, हैं। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, एक छोटू और एक लंबू, कुछ भी ले लेते हैं, चलो लाइन ले लेते हैं, बेइज्जती हो जाएगी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स बाय से टिक टिक 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब कि ये एक्स है ये बाय है, तो एक्स क्या बाय से 7 सेंटीमीटर लंबा है,
तो यहाँ तो ठीक है, बोल देते हैं अपन एक्स हमारा 22 से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब मुझे बताइए कोई ये बच्चा ये बोल सकता है कि एक्स बाय एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है? भाई ऑलरेडी एक्स पहले से लंबा है, तो बाय कैसे लंबा हो सकता है? एक्स ऑलरेडी बाय से लंबा है 7 सेंटीमीटर, तो हम ये कैसे बोल दें कि बाय एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है? नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो भाई उनकी हाइट चेंज नहीं हो जाएगी, हाइट चेंज नहीं हो जाएगी। ये मत बोल देना कोई कि बाद में बढ़ गई तो, बाद में बड़ी हो गई तो, नहीं, बाद की बात नहीं है करंट की बात की गई है। तो हम बोल देंगे कि माना एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि एक्स बाय से 7 सेंटीमीटर टिक टिक लंबा है। तो इस चीज़ को अपन लिखेंगे एक्स बाय से टिक टिक 7 सेंटीमीटर लंबा है, टिक टिक 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, लंबा है। बाय एक्स बाय से 7 सेंटीमीटर टिक टिक लंबा है, ठीक है। तो बाय एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, बाय एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, तो क्या होगा? बाय एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, छोटा होगा। और जबकि हमारा संबंध क्या बोलता है कि बड़ा होना चाहिए। बाय एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होता तो हम बोल देते कि सममित है, लेकिन भाई एक्स ऑलरेडी लंबा हो गया तो बाय तो लंबा नहीं होगा, छोटा ही होगा। हम बोल सकते हैं कि जो बाय कोमा एक्स है वो भी इस संबंध में से नहीं आता, संबंध में से नहीं आता। इसका मतलब यही हुआ मेरे भाई कि वो क्या हुआ? सममित नहीं है। वो क्या है? सममित नहीं है, ठीक है। संबंध आपका क्या है? अतः आर सममित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपके सामने? अगला है अपने पास, क्या हो गया? क्यों नहीं हो रहा टच? चलो कोई बात नहीं, अगला चेक करेंगे अपन संक्रामक। देखो संक्रामक बोले तो देखो माना एक्स कॉमा बाय बिलोंग्स टू आर तथा बाय कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, बिलोंग टू आर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बाय से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब ये हुआ कि x बाय से 7 ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तथा बाय जेड से ठीक क्या हो गया भाई? ठानी बनना मेरे से, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब ये कंडीशन हो गई, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि x को z से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। संक्रामक क्या होता है? संक्रामक तो यही तो होता है कि x कोमा बाय बिलोंग्स टू r और बाय कोमा जेड बिलोंग्स टू r, अर्थात हमें x कोमा जेड बिलोंग्स टू r होना चाहिए, x कोमा जेड बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, देखो x ये आपके सामने x है, x क्या है आपका? बाय से 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब कि बाय इससे जरूर छोटा होगा 7 सेंटीमीटर, ये आपका बाय हो गया, मतलब कि ये इससे जो एक्स्ट्रा है वो 7 सेंटीमीटर लंबा है। वो आगे बोला जो बाय है ना वो जेड से 60 सेंटीमीटर लंबा है, बाय जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब हुआ मेरे भाई कि जेड तो कुछ और छोटा भी होगा, जेड कुछ और छोटा होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 7 सेंटीमीटर का तो ये गैप आ गया यहाँ पर, यहाँ तक 7 सेंटीमीटर का, और 7 सेंटीमीटर आपका ये गैप आ गया, तो टोटल जो गैप जेड और एक्स में देखा जाए तो 14 सेंटीमीटर का गैप आ गया।
14 सेंटीमीटर का गैप आ गया टोटल देखा जाए तो एक्स और जेड में। मतलब कि ये हुआ कि एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, बल्कि एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है। बल्कि जेड एक्स क्या है आपका मेरे भाई, एक्स क्या है आपका जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है। तो हम लिखेंगे अतः अर्थात एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, अर्थात एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा, लंबा होगा, लंबा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो 7 सेंटीमीटर वाली कंडीशन थी वो आपकी यहाँ पर फेल हो गई, इसलिए ये आपका क्या हुआ, रिलेशन में नहीं आता। मतलब कि आपका जो संबंध है वो आर आपका संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं, स्वतुल्य भी नहीं है। तीनों में से कोई भी केस यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है भाई। तो तीनों में से कोई भी केस यहाँ पर नहीं बचेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स बाई की पत्नी है, एक्स बाई की पत्नी है। क्या सभी इसको सॉल्व कर सकते हो? चलो कोई ना, इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ, अगला मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा। पत्नी है पिता है, दोनों में सेम चीज चलेगी, कुछ नहीं होगा, आप सभी समझ सकते हो कैसे करेंगे। देखो यहाँ जो रिलेशन दिया आपके सामने, एक्स बाई किस प्रकार है कि एक्स बाई की पत्नी है, ठीक है। चलो तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल में लिखेंगे अपन स्वतुल्य, तो दिया है ये लाइन लिख देना, ठीक है, स्वतुल्य। चलिए यहाँ क्या बोला है, एक्स बाई की पत्नी है, मतलब कि अपन बोल सकते हैं यहाँ पर एक्स कोमा एक्स। अब एक चीज बताओ मेरे को, स्वतुल्य बोलता है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन, क्या एक्स एक्स की पत्नी हो सकती है? हाँ क्या कोई लड़का है वो खुद की पत्नी हो सकता है? भाई खुद की खुद पत्नी कैसे हो सकती है भाई, दूसरे इंसान की पत्नी बनेगी। कोई लड़की है खुद की तो पत्नी होगी, किसी दूसरे इंसान की पत्नी होगी, ठीक है। तो यहाँ को होगी, क्या बोल सकते हैं अपन, एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती। बहुत मस्त क्वेश्चन है पांचों के पांचों, क्योंकि ये एक किसी फैमिली के, मतलब कि जो निवासी थे किसी मोहल्ले के, उनके रिलेशन के बारे में बताई गई बात है, ठीक है। तो एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए हम लिखेंगे कि x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब कि आपका क्या होगा, जो संबंध है अतः आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अगला चेक करेंगे अपन सम्मित, सम्मित तो सम्मित हमारा क्या कहता है, सम्मित यही तो बोलता है कि यदि एक्स बाई की पत्नी है तो बाई भी एक्स की पत्नी होनी चाहिए। देखो ये दो व्यक्ति हैं एक्स और बाई, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये बोला कि एक्स बाई की पत्नी है, बाई की पत्नी है, मतलब कि माइनस का मतलब है फीमेल और प्लस का मतलब है मेल, प्लस का मतलब मेरे भाई मेल। एक्स क्या है, बाई की पत्नी है, ठीक है। तो बाई क्या हुआ, बाई जरूर कोई पुरुष होगा, बाई जरूर कुछ पुरुष होगा। अब किसी ने बोला बाय एक्स की पत्नी है, बाय एक्स की पत्नी है, ऐसा हो सकता है क्या भाई? भाई वो पुरुष है, वो किसी की पत्नी कैसे हो सकता है? वो पुरुष है भाई, वो किसी की पत्नी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो ये सम्मित भी नहीं होगा। तो हम लिखेंगे माना एक्स कोमा बाय बिलोंग्स टू आर, एक्स कोमा बाय बिलोंग्स टू आर, तो ये चीज तो हो जाएगी कि एक्स बाई की पत्नी है, एक्स बाई की पत्नी, बाई की पत्नी, ठीक है। तो आगे लिखेंगे अपन बाय एक्स का पति होगा, बाय एक्स का क्या होगा मेरे भाई, सॉरी एक्स बाई की पत्नी है, ठीक है।
तो बाय एक्स का क्या होगा, पति होगा, ना कि पत्नी होगा। बाय एक्स का क्या होगा, पति होगा। तो हम लिख सकते हैं बाय एक्स का पति होगा, बाय एक्स का पति होगा। जबकि हमें क्या चाहिए था कि बाय एक्स की पत्नी होनी चाहिए थी, बाय एक्स की पत्नी होनी चाहिए थी, मतलब कि जो रिलेशन आपका निकला है बाय कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हम बोल सकते हैं अतः आर सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। बनी बात। चलो आगे भी चेक कर लेते हैं किसके बारे में, संक्रामक। ठीक है, हम चेक करेंगे संक्रामक। तो ये संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। तो संक्रामक संबंध भी क्यों नहीं होगा कि हमने मान लिया कि एक्स बाई की पत्नी है, सॉरी ये संक्रामक नहीं लिख रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। देखो अपना वो जो संक्रामक का रूल क्या कहता था कि एक्स और बाय बिलोंग्स टू आर हैं, बिलोंग्स टू आर हैं, तथा बाय कोमा जेड भी बिलोंग्स टू आर हैं। तब अपन चेक करते थे कि एक्स कोमा जेड भी बिलोंग्स टू आर होने चाहिए, होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्या बोलती थी, संक्रामक की जो रूल है वो हमारा बोलता है कि एक्स बाय रिलेशन में, बाय जेड रिलेशन में, तो आपको चेक करना है कि एक्स जेड भी रिलेशन में होना चाहिए। अब मैंने मान के चला, मैंने बोला कि एक्स बाय रिलेशन में है, ठीक है, तो और बाय जेड रिलेशन में नहीं है, बाय जेड रिलेशन में नहीं है, तो हम एक्स जेड रिलेशन में है या नहीं ये नहीं चेक करेंगे, सीधा बोल देंगे वो आपका क्या है मेरे भाई, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। वो चीज़ तो अपन तब चेक करते हैं जब ये दोनों चीज़ रिलेशन में आ जाए, दोनों चीज़ रिलेशन में हो जाए तो हम बोलेंगे कि ए भी रिलेशन में होना चाहिए, ए भी रिलेशन में होना चाहिए, तब बोलेंगे अपन संक्रामक। यदि ए रिलेशन में नहीं हुआ तो संक्रामक नहीं होगा, और ये दोनों रिलेशन में, ए रिलेशन में नहीं हुआ तो संक्रामक नहीं होगा। यदि 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 ये रिलेशन में नहीं है तो इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑलरेडी अपन बोल देंगे ये संक्रामक है, ऑलरेडी बोल देंगे संक्रामक है। बस संक्रामक नहीं है के लिए कंडीशन ये हो जाती है कि ये दोनों संबंध में है तो ये भी संबंध में होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बात समझो। मैंने मान लिया कि माना कि एक्स कोमा बाय बिलोंग्स टू आर, एक्स कोमा बाय बिलोंग्स टू आर, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि एक्स है वो क्या है, बाय की पत्नी है, बाय की पत्नी है। ठीक है, अब आगे मैं चेक करूंगा बाय कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, बाय कोमा जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब वो हो जाएगा कि बाय जेड की पत्नी है, बाय जेड की पत्नी है। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि जब मैंने एक्स बाय की पत्नी बना दी तो एक्स तो ऑलरेडी पति बन गया, पति बन गया, मतलब कि ये मेल हो गया, मेल हो गया। तो यहाँ पे बोला कि बाय जेड की पत्नी, भाई बाय जेड की पत्नी कैसे हो सकता है भाई, वो मेल हो चुका है ऑलरेडी, तो बाय किसी भी पर्सन जेड के लिए पत्नी का कार्य नहीं करेगा, पत्नी का कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक्स कोमा बाय बिलोंग्स टू आर है, तो बाय कोमा, सॉरी यहाँ पर दिखा देता हूँ तुम्हें, देखो तो ये क्या हुआ, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगी, ये चीज़ नहीं होगी। तो इसका मतलब हुआ, ये हुआ कि एक्स बाय तो रिलेशन में है लेकिन बाय जेड रिलेशन में नहीं होंगे, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि एक्स जेड रिलेशन में है कि नहीं, एक्स जेड रिलेशन में है कि नहीं, ये हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम डायरेक्ट बोल देंगे ये संक्रामक होगा, ये संक्रामक होगा। ठीक है, तो सभी को बात समझ में आ गई होगी। चल तो यहां लिखेंगे माना एक्स कोमा बाय बिलोंग्स टू आर, एक्स कोमा बाय बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो मान क्या रहे हो आप, इस पर सीधा लिख देते हैं। देखो यहां लिखेंगे अपन, यहां एक्स कोमा बाय बिलोंग्स टू आर, लेकिन बाय कोमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो मैं यहां से लिखेंगे अपन एक्स बाय की पत्नी है, एक्स बाय की पत्नी है, तो बाय एक पुरुष हुआ, तो बाय एक पुरुष है, बाय एक पुरुष है, तो बाय एक पुरुष है।
अर्थात बाय किसी जेड के लिए पत्नी नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे तो बाय एक्स का पति होगा, ठीक है। तो बाय यहाँ पर क्या होगा, पुरुष है, पुरुष है तो बाय एक्स का पति है। चलो ऐसा कर दो, सीधे सीधे लाइन लिख दो तो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स बाय की पत्नी है तो बाय एक्स का पति है। तो बाय क्या मेरे भाई, बाय एक्स का पति है, एक्स का पति है। पति है, पति है जो किसके लिए, बाय, जो किसी जेड के लिए पत्नी नहीं हो सकता, जो किसी जेड के लिए पत्नी नहीं हो सकता, पत्नी नहीं हो सकता, हो सकता, ठीक है। हम बोल देंगे आर आपका क्या भाई, तो अतः आर संक्रामक है, अतः आर संक्रामक है। ये दोनों ही कंडीशन नहीं बनी आपकी। बाय जेड यदि बिलोंग्स टू आर होता तो अब हम आगे चेक करते हैं एक्स जेड बिलोंग्स टू आर है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ए बन सकता है, आगे ए नहीं बनेगा, ठीक है। तो चाहे कुछ भी चीज़ ले लीजिए, यदि कोई इंसान एक बार पति बन गया तो वो कभी किसी की पत्नी नहीं बनेगा, वो कभी किसी की पत्नी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ जो किया ना, सेम काम आपको इसके साथ करना है कि एक्स बाय के पिता है। तो पहली कंडीशन हमारी बोलती है कि एक्स एक्स का पिता होना चाहिए, सौतल्य के अनुसार हमारा बोलना चाहिए कि एक्स एक्स का पिता होना चाहिए। तो वो चीज़ नहीं होगी, एक इंसान किसी दूसरे का ही पिता हो सकता है, खुद का खुद पिता नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसका पिता तो कोई और होगा, तो ये सौतल्य नहीं हो। सम्मित के लिए हम चेक करेंगे एक्स बाय का पिता है, ठीक है। तो मान लेंगे अपन कि माना एक्स कोमा बाय बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बाय का पिता है, एक्स बाय का पिता है तो बाय एक्स क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा तो वो सम्मित भी नहीं होगा। अगली चीज़ चेक करेंगे अपन कि संक्रामक वाली चीज़, यदि माना कि चलो एक्स बाय रिलेशन है, मतलब कि एक्स बाय का पिता है, एक्स बाय का, जैसे कि पता चला कि एक्स क्या है, बाय का पिता है, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कोमा बाय बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब कि एक्स बाय का पिता है, ठीक है। एक्स क्या, बाय का पिता है। वो आगे हम लिखेंगे बाय कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब कि क्या हुआ कि बाय जेड का पिता है, जो बाय है ना वो जेड का पिता है, ठीक है। ये इसका पिता है, ये इसका पिता है। तो इस अकॉर्डिंग हमें चेक करना पड़ेगा एक्स कोमा जेड, एक्स कोमा जेड, एक्स कोमा जेड का मतलब ये हुआ कि एक्स जेड का पिता है, एक्स जेड का पिता नहीं है भाई, एक्स जेड का क्या होगा मेरे भाई, दादा हो गया, क्यों पापा का पापा है, पापा का पापा है तो दादा हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो संबंध है वो संक्रामक भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आप सभी के लिए हिंट दे दी है, तो अब यहाँ पर जो संबंध हमारा बनेगा सिर्फ और सिर्फ संक्रामक बनेगा, स्वतल्य और सम्मित नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप सभी इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपना सेकंड अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एक समुच्चय दिया है रियल नंबर्स का, वास्तविक संख्याओं का हमारे सामने एक समुच्चय दिया है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या बोला है कि जो संबंध किस प्रकार दिया है कि ए बी वो किस प्रकार है कि ए का मान बी स्क्वायर से छोटा है, बी स्क्वायर से छोटा है। देखो सेकंड वाले को क्वेश्चन को अपन कल करेंगे, मैं आपको एक अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला थोड़ा छोटा है, ठीक है। चलो पहले इसको करा देता हूँ, ठीक है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा तो अपन ऐसा करेंगे कल कर लेंगे, आज अपना तीसरा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्या छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं, 33 मिनट होंगे, ठीक है, 2-4-5 मिनट में तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। चलो इसको कर लेते हैं। देखो आपके सामने एक समुच्चय दिया 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर एलिमेंट है, तो उस समुच्चय को अपन ए मान लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट आपको दिख जाएंगे कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, ये नाम दे देता हूँ, ठीक है। चलो तो हमें पता है कि जो हम पढ़ते हैं वो ए से ए में ही पढ़ते हैं, जो रिलेशन हम पढ़ते हैं ए से ए में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो बी निकलेगा वो ए प्लस 1 होगा, मतलब कि जब मैं इसमें प्लस 1 करूँगा तो आपको यहाँ आ जाएगा। तो ए जब मैं ए बराबर 1 रखता हूँ तो बी बराबर हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेंगे, क्योंकि यदि मैंने 1 यहाँ पर रखा तो बी का मान हमें 2 मिलेगा। मतलब ये हुआ यदि मैं यहाँ से 1 लेता हूँ तो मुझे यहाँ 2 मिलेगा, 2 लूँगा तो 3 मिलेगा, 3 लूँगा तो 4 मिलेगा, 4 लूँगा तो 5 मिलेगा, 5 लूँगा तो 6 मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये आपके रिलेशन बनेंगे, यहाँ पे ये रिलेशन बनेंगे, ठीक है। चलो, तो इस चीज़ को आप वहाँ पे लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, चलो यहाँ रख देते हैं, ठीक है। चलिएगा ध्यान से, हम मान लेते हैं माना ए बराबर, ठीक है। इसका सेट का नाम नहीं दिया तो हम ए बराबर मान लेते हैं उसको। क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और जो संबंध हमारे सामने आ रहा है वो किस प्रकार है, ए से ए में, ए से ए में, ठीक है। तो मैं का मतलब यही होता है कि खुद से खुद में। तो यहाँ पे जो आपके सामने क्रमित युग्म बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, ऑर्डर पेयर, यहाँ पर रिलेशन क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ से आर बराबर आप लिख सकते हो कि 1, 2, मतलब एक ज़्यादा होगा, जो बी का मान होगा ये ए है ये बी है, तो बी का मान हमेशा ए से एक ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 1, 2 हो सकता है, 2, 3, 3, 4, 4, 5 और 5, 6, ठीक है। और 6 लेते हैं अपन तो 6 और 7 होना चाहिए, तो जबकि 7 है यहाँ पर है नहीं, तो हमें 6 तक ही लेना। तो ये आपके सामने क्या बन जाएगा, एक संबंध बन जाएगा, ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य क्या बोलता है कि हमारे जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए उनका खुद के साथ होना चाहिए, मतलब कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, क्या आप सभी को ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। तो इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1, 1, 2, 2 आगे चलते जाए 6, 6 रिलेशन में नहीं है, रिलेशन में नहीं है, तो हम बोल देंगे अतः आर जो आर रिलेशन है वो क्या, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चेक करेंगे सम्मित। सम्मित के लिए देखा जाए तो यहाँ पर देखो 1, 2 है, तो 2, 1 होना चाहिए, कहीं ऐसा है नहीं है। 2, 3 है, 3, 2 है नहीं है, 3, 4 है नहीं है, 4, 3, 4, 5 है, 5, 4 नहीं है, 5, 6 है, 6, 5 नहीं है। तो ये क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, सम्मित भी नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हो आप सीधा 1, 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हम बोल देंगे अतः आर सम्मित नहीं, अतः आर सम्मित नहीं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट चेक करेंगे मैं संक्रामक। संक्रामक संबंध। तो संक्रामक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यहाँ पे बोला है कि 1, 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला, आप बोलेंगे 2, 3, मतलब कि 1, 3 होना चाहिए। क्या 1, 3 है, यहाँ पर नहीं है। 2, 3 है, 3, 4 है, तो 2, 4 भी होना चाहिए, 2, 4 भी नहीं है। तो ये क्या होगा भाई, यहाँ पर आपका क्या होगा, संक्रामक भी नहीं होगा, संक्रामक भी नहीं होगा। इस चीज़ को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2, 3 बिलोंग्स टू आर, 2, 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन संक्रामक के हिसाब से 1, 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, 1, 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, एक्चुअल में है नहीं। तो हम बोल सकते हैं अतः आर आपका क्या हो जाएगा, अतः आर संक्रामक नहीं है। समझ में आई सभी को बात। तो हमने देखा ये स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, तीनों में से कोई भी केस यहाँ पर नहीं बन रहा। समझ में आई सभी को बात, ठीक है। चलिए तो भाई आज अपन यहीं समाप्त करते हैं। तो अपना सेकंड क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर उसके बाद अपने आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी को वीडियो यदि पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो भाई, बहुत कम हमें सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर,
तो आप यदि अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपका कोर्स भी अच्छे से होगा, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहिएगा, एक कोर्स आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, तो इस चीज़ का बिल्कुल निश्चित हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।